एक्शन, मंत्रियों को दिए जनता से मिलने का आदेश। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी ने सीएम को लिखा पत्र, अयोध्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर की कार्रवाई की मांग। रामपुर में पूर्व सांसद घनश्याम लोधी ने दिया बयान, कहा साजिश करने वालों पर होगी जांच। लखीमपुर खीरी में एक गांव के 2 दर्जन घरों में लगी आग, आग लगने से कच्चे घर जलकर हुए राख। बुलंदशहर में पेशाब करने पर युवक की निर्मम हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के यूपी में निराशाजनक नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक की और सभी को निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाने, उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें सुलझाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने पर जोर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण बजट आवंटन और खर्च की समीक्षा करें और परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने यूपी के सीएम योगी को पत्र लिखा है, जिसमें अयोध्या को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से ही अयोध्या और अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं। वहीं भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। यही नहीं, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लड़के लड़कियों से शादी न करने की बात भी लिखी जा रही है। उन्होंने लिखा, इससे आम जनमानस व असली राम भक्त आहत हो रहे हैं। असली राम भक्तों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसे अराजक लोगों को चिन्हित कर तत्काल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और ऐसे कृत्य भविष्य में ना दोहराया जाए, इससे भी सुनिश्चित किया जाए। जिस तरह से 2024 लोकसभा के परिणाम आने के बाद से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, उनकी जन्मभूमि अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, प्रभु श्री राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। अयोध्या वासियों को कहा जा रहा है उनकी लड़के और लड़कियों से शादी ना करने की बात लिखी जा रही है, अयोध्या वासियों से व्यापार ना करने की बात लिखी जा रही है, उनके सामान को ना खरीदने की बात, इस तरह से तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है, जिससे असली राम भक्त आहत हैं। उन नकली राम भक्तों से कहना चाहूंगा, रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो महि पावा, महि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो लोग स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम का नाम लेते थे, भगवान राम उन्हें नहीं मिलते हैं। जो छली हैं, कपटी हैं, जिनके मन में किसी तरह की दुर्भावना है, तो वो दुर्भावनाग्रस्त लोग जो भगवान श्री राम को सिर्फ वोट के लिए देखते थे, वो नकली राम भक्त हैं। हम यूं कभी नहीं कहे, लेकिन कहेंगे वो अंध भक्त हैं। भगवान श्री राम जन जन में, कण कण में व्याप्त हैं। किसी वोट के हिसाब से, किसी चुनाव के हिसाब से न भगवान श्री राम को दिखा सकता है, न भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के लोगों का अपमान किया सकता है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर, जो लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं या अयोध्या वासियों के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी या आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं, उन पे कार्रवाई किए जाने की बात कही है। देखिए, 4 जून को रामपुर मंडी परिसर स्थल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को लगभग 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि पार्टी के कुछ साजिश कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हराने का काम किया है, इसीलिए आज हमें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी इस मामले की जांच में लगी है। देखिए, रामपुर में चुनाव हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत से चुनाव लड़ा और लगभग 4 लाख वोट हमारे पार्टी को आए। लेकिन पार्टी के जो कुछ साजिश कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, है ना, उन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर सब लोग तन मन से चुनाव लड़ाते तो मैं समझता हूँ ये हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज जो हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि 80,000 वोट ज़्यादा नहीं होते हैं। 85 विधानसभा में अगर 10-10, 15-15 हज़ार वोट भी बढ़ते तो आराम से हम कवर कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत ये चुनाव नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें पार्टी जांच कर रही है, क्योंकि समीक्षा का विषय है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि 2027 नज़दीक है। अगर अभी कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ आगे फिर नुकसान 2027 में ये पहुँचाने का काम करेंगे।
तो मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी को, हमारे जो नेताओं ने नुकसान हो, इसलिए पार्टी समीक्षा करे और जो हमारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जो 2-4 जयचंद हैं, है ना, उनके खिलाफ। लखीमपुर खीरी में लगातार आग का कहर देखने को मिल रहा है। मझगई थाना क्षेत्र के गांव मुरगाहा में एक घर में खाना बनाते समय लगी आग से 1 दर्जन से अधिक कच्चे घर जलकर राख हो गए। जिस घर में आग लगी थी उस घर से गैस सिलेंडर फटने की तेजी से धमाके की आवाज आई थी और अन्य कच्चे घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। घरों में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं कई बकरियां भी जलकर मर गई हैं। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू करके उसे बुझाया। मौके पर तहसील प्रशासन ने पहुंचकर अग्नि पीड़ितों को मदद करने की बात कही है। बिजनौर में एक महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कहीं आरोपियों पर कार्रवाई न करने से नाराज महिला अपनी बच्ची के साथ थाना चांदपुर के गेट पर धरने पर बैठ गई थी। महिला द्वारा गेट पर बैठकर हंगामा करते देख महिला पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पीड़ित महिला को थाने के गेट से हटाया। खराब हो रही थी, 2-3 दिन से मेरी हालत खराब थी। ऐसा तुम्हारा निष्ठान यहाँ से नहीं होगा, तुम्हारा निष्ठान है ही ना हम पर तुम्हारी ना वहाँ जमीन ना तुम्हारा पति वहाँ, तुम्हारा निष्ठान कैसे कर दे हम? कहाँ मेरी जमीन है? मैं तो अपने घर में रह रही हूँ। मेरा कहाँ है तुम्हारा घर? वो क्यों नहीं है सर? मैंने पैसा लगा रखा है उसमें, मेरा खुद का घर है वो। तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा नाम पे है वो? नाम तो बुढ़िया के पे। नाम भले से ना हो, नाम ये कोई बात है? तुम कल मेरे घर में आकर लगी हो, मैं तो इसमें पैसे लगाई होगी, बात थोड़ी ना होगी भाई। जिसके नाम पे है वो घर, उसी का तो घर माना जाएगा। मैं तो घर पे रह रही हूँ पहले से ही। कहाँ रह रही हो तुम? मायके में रह रही हो? मैं अपने मायके में क्यों रहती सर? आपके कहने से थोड़ी ना कुछ होता है कि मैं मायके में रह रही हूँ। मायके में रह रही हूँ। मुझे ये बताइए, 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है। मैं अभी हॉस्पिटल से आई थी, मेरे से मारपीट करी हुई लोगों ने रास्ते में। कहाँ? मतलब मैं मर जाऊँ अपनी लड़कियों को लेके। ये देखो सुनो, ड्रामे ये बताइए मुझे। ड्रामे तो नहीं, मैं ड्रामे नहीं कर रही। ड्रामा आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने? हाँ, आप लोगों ने, सब लोगों ने मैंने परेशान करके फेंक दिया। मैं मतलब इन लोगों ने चोरी करी थी, ताला वाला तोड़ गए 2 दिन पहले। मैंने 112 में कॉल करी और पुलिस वाले आए, उन्होंने सारी जांच करी, वीडियो भी बनाई। उसके बाद उन लोगों ने जाके, जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने मुझसे कहा कि इन पर चोरी का मुकदमा लिखवाओ, क्योंकि मेरे पैसे जो मैंने अपनी लड़की के लिए, बड़ी वाली के लिए शादी के लिए कुंडल बनाए थे, वो इन सब ने निकाल लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर तहरीर दे के गई चांदपुर थाने में। यहाँ पे मेरी तहरीर ले नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल में ना मेरी तहरीर ली। उसके बाद मैं वापस 11-12 बजे घर पे लौटी, बच्चों को लेके, लड़कियों को अपनी। जाने के बाद उन लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था मुझे मारने का। मतलब मेरे साथ हाथापाई करी। पहले तो मेरे लात घुसे मारे, उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पे रॉड मारी, जिससे मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। अब इसका ऑपरेशन बताया है जुमरात के दिन। इन्होंने मेडिकल भी करा लिया, कल एक्सरे हुआ, एक्सरे में हड्डी टूटी है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। जब भी मैं आती हूँ मेरे साथ और बदतमीजी से पेश आते हैं। जब कभी कुछ कहते हैं। कल मैं आई थी तो इंस्पेक्टर साहब से मैंने कहा कि सर, बस बोली भी नहीं, खाली सारी कहा तो कहते कि इनका कोई कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए तो अलग थाने बनवाना पड़ेगा। बताइए सर, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे क्या करूँ? आप क्या चाहती हैं? मैं बस कार्रवाई चाहती हूँ ना। ये मेरा मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। ऐसी क्या बात है जो लोग उनका मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं? जब मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, और इन लोगों को दिख रहा है कि मेरे हाथ की हड्डी टूटी हुई है। मेरे से ये कह रहा है कि तुम तो फिसल के गिरी हो। अब बताइए, फिसल के गिरी तो या मेरा मुंह टूटेगा या मेरे कुल्ले टूटेंगे, मेरे हाथ की हड्डी टूट जाएगी। इन्होंने झूठ मेरे ऊपर ये लगा रखा कि तो फिसल गई। मेरे कंप्लेन लिखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पूरा दिन हो जाता। कल भी भूखे प्यासे पूरा दिन मैं यहाँ पे बैठी रही। पहले इन्होंने बिजनौर भेज दिया, बिजनौर से जाके एक्सरे वगैरह करवाया, फिर पूरा दिन आके बैठी रही। इन लोगों ने मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं की अभी तक। अमेठी में एक युवक पैर फिसलने से नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई में जुटी है। युवक पिछले 1 महीने से अपनी बहन के घर पर रहकर पैरालिसिस का इलाज करवा रहा था। मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूरे महावीर गांव का है। बुलंदशहर में हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ राहुल का कत्ल कर दिया। बता दें कि मृतक और हत्यारोपी दोस्त शराब पीकर बुलंदशहर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में सारे दोस्त कार से पेशाब करने के लिए उतरे। इसी दौरान एक युवक ने दूसरे पर पेशाब कर दिया। आरोपी ने घर पहुंचकर मृतक युवक के मुंह पर नुकीले हथियार से अनगिनत वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। ये थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक सराय घासी गांव पड़ता है। वहाँ से आज लगभग
2:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक राहुल नाम का व्यक्ति वो मृत अवस्था में मिला है। इस सूचना पर जब वहाँ पुलिस टीम पहुँची और जानकारी की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि राहुल अपने कुछ अन्य साथियों के साथ रात में निकला था और इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया। इसके क्रम में इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ और उसी के दौरान ये घटना घटित हुई है। परिवार द्वारा राहुल का जो दोस्त है अंकुर व उसके पिता के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है, जिस पे ये मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो साथ में लोग थे जिन लोगों ने शराब पी है उन सबको थाने पर पूछताछ हेतु लाया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करते हुए अभियुक्त बनाई। ये घटना साहब हमने 1 बजे वहाँ देखो पड़ो हो मरो हो यहाँ लुटता पड़ो। क्या हुआ था, कैसे कुछ पतवा कुछ नहीं दिखा हुए हो। लड़ाई इनकी हुई है वहाँ पर है, कहाँ? वहाँ बदली पड़ी है होंगे, वहाँ इनकी लड़ाई होकर ये चले आए। जो यज्ञ लोंडा वो यहाँ कर गए यहाँ। अच्छा, फिर वहाँ वो जो मानने वाले वो रह गए, उन्होंने फ़ोन करो इन पर, दिन यहाँ आ गए हैं। ये भी घटना हुई बाद में। ये घटना था हमीरपुर में पुलिस चौकी से मात्र कुछ कदम की दूरी पर ही बेखौफ दबंगों ने गोलियां बरसाईं। बता दें कि दुकान पर बैठे लोगों के ऊपर अवैध तमंचों से 2 नकाबपोश दबंगों ने फायर किए। हालांकि फायरिंग में मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। फायरिंग करके दबंग युवक मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ितों ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है। मथुरा के थाना जमुना पार पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर को चोरी के 22 दुपहिया वाहनों सहित गिरफ्तार किया गया है। टीम को 25,000 रुपए के इनाम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने पुरस्कृत किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने जनपद मथुरा में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोरों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाए हैं। एसपी सिटी और एएसपी मथुरा के नेतृत्व में थाना जमुना पार की टीम तथा जनपद की स्वाट टीम ने सराहनीय कार्य किया है। वाहन चोरी पे लगातार सघन अभियान चला के कार्रवाई करने के निर्देश थे। उसके अंतर्गत एक शातिर अपराधी जिसका नाम बॉबी उर्फ रोहित है, जो थाना राया क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर पूर्व में लगभग 20 मुकदमे हैं और हर तरह के चोरी, नकबजनी, लूट इत्यादि तमाम मुकदमे उसके ऊपर हैं। उसको गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पे कुल 22 दोपहिया वाहन जिसमें 21 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी है वो बरामद किया है। इंजन नंबर 25 नंबर से उन वाहनों को ट्रेस किया जा रहा है। एक्चुअल उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके ओनर के बारे में जानकारी की जा रही है और उनको कनेक्ट किया जा रहा है कि ये किन मुकदमों से संबंधित है। उसमें एक जो थाना जमुना पार से गई थी वो रिकवर हो गई है। शेष के बारे में जानकारी की जा रही है। एसपी सिटी और श्रावस्ती में सड़क हादसे में पीआरडी जवान की मौत हो गई। दरअसल बीती रात भिनगा सिरसिया मार्ग पर हादसा हुआ जिसमें भिनगा आईटीआई में ड्यूटी करने जवान जा रहा था। वहीं बिजली पोल से टकराकर जवान घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ है, मतलब रात में हमें 10 बजे सूचना मिली, मतलब उसी के मोबाइल से फ़ोन गया बच्चे के मोबाइल पे, यहाँ दुर्घटना हो गई है। कहाँ पे हुई है? जंगल में अंतक के पास एक्सीडेंट हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।